मेरे बच्चे, कैसे हैं आप? आज का संदेश आपके लिए खास होने वाला है। अगर इसे बीच में छोड़कर चले गए तो आपको पछतावा होगा। आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये भूल ना करें। माता की कृपा पाने के लिए मेरे बच्चे, इस संदेश को एक लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा चाहने वालों के साथ क्या हो रहा है? चक्कर लग रहे हैं अस्पताल के मेरे बच्चे। आपके शत्रु के परिवार में कोई बीमार है। कितने पैसे खर्च कर दिए मेरे बच्चे, पर ठीक होने का नाम नहीं है। फिर भी उसकी अकड़ गई नहीं है। वो मेरे बच्चे अभी भी तुम्हारा बुरा ही चाहता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति मेल खत्म ही नहीं हो रहा। उसे और उसके परिवार को किए की सज़ा मिल रही है। फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए गलत बोलना, गलत सोचना नहीं रुक रहा। मेरे बच्चे, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। जिंदगी उन्हें कितने ही सबक सिखा ले, फिर भी उन्हें समझ ही नहीं आता। मेरे बच्चे, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें अकल नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनकी अकल पर मेरे बच्चे पत्थर कभी नहीं हटते। चाहे समय की परिस्थिति की कितनी ही चोट क्यों ना उन्हें लगे, उनकी सोच कभी नहीं बदलती। तुम्हारा बुरा करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार में फूट डाली, तुम्हें सबसे अलग करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काया, जिस बात से तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं था, उसे भी तुमसे जोड़ दिया तुम्हें बदनाम करने के लिए मेरे बच्चे। उससे तुम्हारा बुरा करने के लिए बहुत मौलवी के चक्कर लगाए, कहाँ कहाँ नहीं चक्कर लगाए, पर तुम्हारे परिवार पर तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया ताकि आपका मेरे बच्चे, आपका शरीर हमेशा भारी रहे, किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा खत्म होती रहे, आपका किसी भी काम में मन न लगे, आपकी तरक्की के रास्ते रुक जाए मेरे बच्चे, रास्ते बंद हो जाए। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया, पर उसका ये खेल ज़्यादा दिन ना चल पाया मेरे बच्चे। नहीं चल पाया क्योंकि बाद में वो मौलवी उससे पैसों पर पैसे ऐंठने लगा, तो उनके बीच विवाद हो गया मेरे बच्चे। लड़ाई झगड़े फसाद हो गए और होते चले गए। उसके करवाए का असर आप पर से हटता रहा। आपकी एनर्जी अब क्लियर हो रही है। आपके ऑरा को जो उसने दूषित करवाया था, अब वो भी क्लींजिंग हो रहा है। तुम्हारे परिवार से संकट हट रहे हैं मेरे बच्चे। ये तुम्हारी शक्ति और मेरे बच्चे भक्ति का ही परिणाम है कि तुम पर, तुम्हारे परिवार पर भेजी विपदा वापस जा रही है, हट रही है मेरे बच्चे। अब उस पर खेल खेल रही है, तुम्हें गिराते गिराते मेरे बच्चे। वो अब खुद उस गड्ढे में गिर गया है अपने परिवार समेत। हाँ मेरे बच्चे, परिवार समेत गिर गया है। और मौलवी ने कहा था तुम भिजवा तो रहे हो, पर यह वापस लौटकर आ सकता है, पर वो नहीं माना। तो नाश उसी का होगा जिसने उसे भिजवाया है, पर वो नहीं माना, क्योंकि मेरे बच्चे उसकी अकल पर पर्दा पड़ा था। मेरे बच्चे, अगर उसे अभी भी समझ नहीं आई तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उसका पतन होना निश्चित है मेरे बच्चे, उसका नाश होना निश्चित है। ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जो भी मेरे बच्चे शत्रु हैं आपके, वो लड़ झगड़ रहे हैं। ये आपसे माफ़ी तो नहीं मांगने वाले। ये आदमी, ये औरत मेरे बच्चे पैसों के इतने लालची हैं, इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, पैसों के लिए किसी भी हद तक बुरा कर सकते हैं। इनकी दूसरों के धन पर हमेशा नज़र रहती है। आप भगवान शिव, माता पार्वती के मेरे बच्चे छोटे मोटे दुलारे हैं, बच्चे हैं, भक्त हैं। भक्ति क्या है मेरे बच्चे? कहने का अर्थ है इस दिमाग को कम चलाओ, दिल से सोचो, भोले बन कर रहो। भक्ति यही है। जितने सीधे रहोगे, जितने भोले रहोगे अपने स्वभाव में मेरे बच्चे को, अगर आप ऐसा बना लेते हो कि अगर
लोग आपको छल जाएं, कि लोग आपको छल जाएं और उल्टा आप पर ही आरोप लगा दें कि तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है। अगर आप ऐसे ही हैं, आपके अंदर इतना धैर्य है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ छल कर गए, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते गए, मेरे बच्चे आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को, मेरे बच्चे, माफ़ कर भी दें, पर परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, कतई माफ़ नहीं करते हैं। ऐसे जो भी लोग हैं जिसने आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आपसे ही कुछ चीज़ें सीख कर आपको ही नष्ट करना चाहा, अब वो, उनका पाप, उनका घमंड, उनका अहंकार उनको डुबा रहा है मेरे बच्चे, उनको नष्ट कर रहा है। अब आप समझ गए हैं कि मैंने बहुत सह लिया, अब किसी को सुधरना है। अब आप समझौता नहीं करने के मूड में हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं मेरे बच्चे।